नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ के धर्म अध्यात्म कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य रामा भाई हमारे साथ हैं। रामा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज़ पर। धन्यवाद। रामा भाई, हम ये जानना चाहते हैं आपका लगातार कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हो रहे हैं, किस तरह के हो रहे हैं और किन किन तहत के तरह हो रहे हैं और क्या कुछ उपदेश दिए जा रहे हैं? देखो, छत्तीसगढ़ में तो मैं अभी प्रवास पर हूँ। 25, 26, 27 रायपुर आश्रम में सत्संग हुआ। फिर यहाँ पर 27 शाम से 27, 28 और आज पूर्णिमा है। और ये बिलोदी आश्रम है, संत श्री आसाराम जी आश्रम बिलोदी, दुर्ग भिलाई में। ऐसे बापूजी के पूरे देश भर में 450 आश्रम हैं और समय समय पर पूरे देश भर में बापूजी के जो बताए हुए मार्ग पे सेवा प्रवृत्तियाँ चलते रहती है। बहुत सारी सेवाएं हैं, गौ सेवा है, बाल संस्कार सेवा है, ऋषि प्रसाद सेवा है, युवा सेवा संघ की सेवा है, महिला मंडल की है। साथ में बहुत सारी प्रवृत्तियाँ आश्रम के द्वारा चलाई जाती है। उसमें मुख्यतः जैसे अभी दिसंबर का महीना शुरू हुआ तो दिसंबर में लोग 20 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक लोग एक्साइटेड होते हैं कि न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर है, काहे का न्यू ईयर आ रहा है भाई? कैसा न्यू ईयर है? हमारा कोई नूतन वर्ष नहीं है, हमारा कोई न्यू ईयर नहीं है। लोग गोवा की टिकटें करवा रहे हैं, लोग होटल बुक करवा रहे हैं, लोग शराब की बोतलें ले कर के और न्यू ईयर के लिए रात भर जागते हैं, डिस्को डांस पब पार्टी कर रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी, आज की जनरेशन जा कहाँ रही है? ये कैसा न्यू ईयर है? ये कैसा सेलिब्रेशन है भैया? नूतन वर्ष हमारा आता है, वैसाख के महीने में आता है, वैसाखी मनाते हैं। महाराष्ट्र में उसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। अभी चारों तरफ ठिठुरती हुई ठंड है, वृक्षें अपने पत्ते झड़ रहे हैं, पतझड़ का मौसम है, खेतों में फसल अभी पकी नहीं है, आई नहीं है। तो वैसाख के महीने में नई कोपलें फूटती है, नया वसंत आता है, खेतों में फसलें आती है, ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम जो है वैसाख के महीने में हम नया वही खाता लिखते हैं और पुराना वही खाता बंद करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल अंग्रेज़ों का कैलेंडर चल रहा है, अंग्रेज़ों के त्यौहार चल रहे हैं, अंग्रेज़ों की परंपराएं चल रही है। क्रिसमस डे है क्या? क्रिसमस डे कुछ नहीं, वो नकली पौधा लेकर के आ जाते हैं और वो नकली पौधे से क्रिसमस मना रहे हैं। तो पूज्य बापू जी ने 2014 में ये तुलसी पूजन की प्रेरणा दी, सत्प्रेरणा दी कि तुलसी देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर तुलसी के बारे में अगर कहा जाए तो तुलसी एक पौधा नहीं है, तुलसी एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी गुण उसके अंदर है कि करीबन 300 प्रकार की बीमारियां तुलसी से ठीक होती है। और उसमें देखा जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर, जो कि आज देश में बहुत सारे लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। तुलसी के पत्तों में, तुलसी के रस में वो ताकत है कि कैंसर जैसे रोग को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन आज तुलसी की महिमा को लोग भूल गए हैं। अगर लाना है घर में तो क्रिसमस ट्री नकली पौधा एक दिन लाओगे, न उसमें फल है, न उसमें पत्ते हैं, न उसमें जान है, न उसमें कोई सुबास है। तो असली चीज़ जब हमारे पास है तो हम नकली चीज़ों के पीछे क्यों भागें? ऐसे ही हमारे पास जब असली सुख है, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सत्संग है, ज्ञान है, ध्यान है, सेवा है, सुमरण है, सत्कर्म है, समाज की सेवा है, तो हम सेलिब्रेट करें तो उस रूप में करना चाहिए। ये क्या मतलब है कि गोवा जाएंगे, इधर उधर होटलों में जाएंगे, शराब पियेंगे, डिस्को डांस करेंगे न्यू ईयर में? हमारा कोई नया न्यू ईयर नहीं है। याद रखना, भारतीय संस्कृति जो वो संस्कृति है जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष और भगवान का अवतार हुआ है, और ये पूरब की संस्कृति कहलाती है, पश्चिम की संस्कृति नहीं है। पश्चिम की संस्कृति ने तो उन्होंने जिनका वो आज सेलिब्रेट करते हैं और चर्च में जाकर के और यीशु मसीह के आगे मोमबत्ती जलाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया जब वो थे, उनकी बात नहीं मानी। और आज लोगों को धर्मांतरित करके इस छत्तीसगढ़ एरिया में कितना धर्मांतरण हो रहा है। लोगों, भोले भाले मनुष्यों को, भोले भाले आदिवासी लोगों को भ्रमित करके और वो करते हैं। क्या ये सिखाया जीसस ने? जीसस ने प्रेम करना सिखाया, जीसस ने सेवा का उपदेश दिया है, लेकिन वो तो नहीं कर रहे हैं। तो देखा देखी कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है इतनी उच्छृंग होते चली जा रही है, भोग विलासिता में इतनी लिप्त होते चली जा रही है, उसको फॉलो करते हैं। वो ज्ञान, ध्यान, सत्संग, सेवा, सुमरन, मेडिटेशन से उनको कोई लेना देना नहीं है। जो कि क्रियाजन्य सुख है, क्रिया के द्वारा आज थोड़ा सा सुख मिलेगा। शराब पिएंगे, लेकिन शराब के पीने के बाद क्या नुकसान होता है? नशा करने के बाद पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। नशे की गर्त में आज की युवा पीढ़ी जा रही है। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है इन सेलिब्रिटियों के ऊपर, इन बुद्धिजीवियों के ऊपर जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते, बुद्धिजीवी समझते और जो एक आईना दिखाते हैं
जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं, वो इस तरीके का वो सेलिब्रेट करते हैं कि भाई न्यू ईयर आ रहा है, काहे का न्यू ईयर है, क्रिसमस मना रहे हैं, क्यों, क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत की युवा पीढ़ी को आप बर्बाद करो, भारत की युवा पीढ़ी को आप नशे के गर्त में ले जाओ, शराब का और कबाब का और नशे का आदी बना रहे हो, देश किधर जाएगा, देश क्या सीखेगा? तो पूज्य बापू जी ने 14 फरवरी जैसे मातृ पूजन दिवस से प्रारंभ करवाए हैं पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में मातृ पूजन दिवस मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार एक विकल्प बापूजी ने दिया है कि आज की युवा पीढ़ी, आज का समाज सही दिशा में चले, आगे की दूरदर्शिता बापूजी की देखे। इसलिए आज तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। तुलसी के पत्ते में कोरोना वायरस को मारने की क्षमता है। तुलसी के पत्ते जो 5-7 पत्ते रोज खाता है, एकादशी और द्वादशी अमावस पूर्णिमा को छोड़ करके, तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, और तुलसी में बहुत सारे गुण हैं, तो उसकी गुणवत्ता जन जन तक पहुँचे। सर्वविदित एक बात है, शास्त्र की बात है कि जब हनुमान जी लंका में गए थे तो पूरी लंका को उन्होंने आग में झोंक दिया था, आग लगा दी थी, लेकिन एक घर छोड़ दिया था, वो विभीषण का घर था। और क्यों छोड़ा था? क्योंकि वहाँ तुलसी का पौधा लगा था। अर्थात ये प्रेरणा मिलती है कि जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ आसुरी शक्तियाँ काम नहीं करती, वहाँ पर भगवान की कृपा और भगवान की शक्ति काम करती है, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा वहाँ नहीं आ सकती। आज लोग वास्तु की बात करते हैं, वास्तु के नाम पे बड़े बड़े लोग पैसे ठगते हैं, उसकी अपेक्षा घर में कितना भी वास्तु बड़ा दोष हो, वास्तु बिगड़ा हो, आप तुलसी का पौधा रखिए, आपका घर का पूरा वास्तु ठीक हो जाएगा। तो बापू जी ने तुलसी के महत्ता को समझाने के लिए ये 25 दिसंबर जो है वो क्रिसमस न मना करके आप तुलसी पूजन दिवस मनाइए। तो मैं इसी निमित्त पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग मेरा 1 महीने का प्रवास है, जगह जगह पर ये सत्संग कार्यक्रम है, तुलसी पूजन अभियान है। तुलसी पूजन के निमित्त मैं इधर आया हुआ हूँ और तुलसी पूजन पूरे देश भर में मनाया गया 25 दिसंबर को। 450 आश्रमों और 1400 समितियाँ और करोड़ों करोड़ों जो बापूजी के साधक हैं, स्कूलों में भी, स्कूल भी दिल्ली की तरफ तो विद्यालय खुल गए हैं 9th क्लास से, तो बहुत सारे स्कूलों में भी हमने ये तुलसी पूजन दिवस मनाया। रामा भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी विश्व गुरु भारत की बात होती है तब संत आसाराम जी बापू की बात आती है। विश्व गुरु भारत सप्ताह भी मनाया जाता है। किस तरह से देखते हैं लगातार लोगों से, जन जन से, नेता हो या अभिनेता हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो, लोगों को जगाने के लिए बापू के साधक उनके द्वार पर जाते हैं और लगातार उनको हिंदू जो रीति रिवाज है उनके बारे में बतलाते हैं। देखो, हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जी वो एक सनातन संस्कृति के रक्षक हैं और सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्रचार प्रसार करते हैं। आज से नहीं, 50 वर्षों से हमारा देश जो है वो नेताओं से मार्गदर्शित नहीं होता है। नेता तो राजनीति करते हैं, वास्तव में ये हमारी भारत देश की वो परंपरा है जहाँ नेता लोग, राजा लोग गुरुओं के पास जाते थे। इतिहास अगर हम देखें तो राजा रामचंद्र जी थे, उनके गुरु वशिष्ठ जी थे। राजा कृष्णचंद्र जी थे, उनके गुरु सांदीपनि मुनि थे। तो जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने भी ये प्रेरणा दी है कि इस समाज के अंदर, देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर अगर शांति लाना है तो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो संत ही प्रकट करते हैं। और ऐसे संतों के मार्गदर्शन में अगर राजनेता राजसत्ता को चलाते हैं तो समाज में खुशहाली आती है, शांति आती है, भाईचारा आता है, सौहार्दपूर्ण जीवन जीने की कला ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सिखाते हैं। तो बापूजी 50 वर्षों से नगर नगर, डगर डगर घूम करके इस भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहे। देश भर में जितने भी आश्रम है वो सब उसी में। तो पूज्य बापूजी की जो देवी कार्य है, सेवा कार्य है, वो समाज उत्थान के देवी कार्य है, सेवा कार्य, चाहे वो मातृ पितृ पूजन दिवस है, चाहे तुलसी पूजन दिवस है, चाहे नशे व्यसन मुक्ति भारत को लेकर के अभियान चलता है, पर्यावरण को लेकर के जैसे पूरे देश भर में एक पर्यावरण को लेकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है, नशा मुक्त भारत के लिए एक व्यसन मुक्ति अभियान चलता है। ऐसे कितने सारे देवी कार्य बापूजी के चलते हैं। सैकड़ों बापूजी की गौशालाएं हैं जहां ऑर्गेनिक खेती की जाती है, जहां ऑर्गेनिक खाद का निर्माण किया जाता है, गौमूत्र के द्वारा, गोझरण के द्वारा, गोचंदन धूप बत्ती के द्वारा पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे कितने सारे देवी कार्य हैं जो हमारे ऋषि मुनि और वैदिक संस्कृति के अनुरूप जीवन जीना बापूजी ने सिखाया। 2013 में जब बापूजी बाहर थे तब पूज्य बापूजी को पूरे भारत भर के जितने जितने ज्ञानी महापुरुष हैं, महंत हैं, संत हैं, मंडलेश्वर है, महाराष्ट्र में जो मुंबई नगरी है, माया नगरी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और संत सभा का पूज्य बापूजी को सभा अध्यक्ष बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि सारे मंडलेश्वर और संत महंत ये जानते हैं कि बापूजी
के प्रेरणा से, बापूजी के मार्गदर्शन में करोड़ों करोड़ों लोगों ने व्यसन छोड़े हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। आज अगर देश को कोई दिशा और दशा दे सकते हैं तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू दे सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा कुचक्र और इतना बड़ा षड्यंत्र इसलिए ही हुआ है कि बापूजी हमारे भारत की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन ना दे सके और ये पश्चिम की संस्कृति में भोगवादी संस्कृति को फॉलो करे। वो संस्कृति जहाँ सिर्फ और सिर्फ खाने पीनो, खाओ पियो, मौज करो। लेकिन भारतीय संस्कृति कहते हैं, बापूजी बोलते हैं, मानो तुझे याद नहीं तू ब्रह्म का अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश। हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन मिला क्या है, उस उद्देश्य को बताते हैं बापूजी। तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारी परंपराओं को नष्ट करने के लिए समय समय पर कभी मुग़ल आए, कभी अंग्रेज आए इस भारतीय संस्कृति को खंडित करने के लिए। तो अभी वर्तमान में पूज्य बापूजी का वर्चस्व और पूज्य बापूजी का देवी कार्य और सेवा कार्य पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में फैल रहा था। तो उसी को टारगेट करने के लिए एक बुरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हुआ ताकि बापूजी के आश्रम बंद हो जाए, सेवा कार्य बंद हो जाए। लेकिन संत और ग्रंथ कहते हैं कि संतों के कारज हरि आप सवारे। संत के जो कारज होते वो संतों के अपने कार्य नहीं होते हैं, वो तो भगवान के कार्य होते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं और भगवान उसमें सहायता करते हैं। तो बापूजी के जाने के बाद भी, बापूजी के मार्गदर्शन में आज भी देश भर में जितने आश्रम हैं, जितनी समितियां हैं, जितने देवी कार्य हैं, जितने सेवा कार्य हैं, वो सुचारू रूप से आज भी चल रहे हैं बापूजी के मार्गदर्शन में। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार सेशन कोर्ट ने बापूजी के ऊपर जो आरोप तय किए थे, सेशन कोर्ट ने किया, उसमें 5 लोगों को दोषी करार दिया था, शिवा, शिल्पी, शरद और प्रकाश को। तो हाई कोर्ट में हमने अपील की थी, तो हाई कोर्ट से हमने उन चारों को बाइज्जत उनको बरी कर दिया कोर्ट ने। तो इसका मतलब साफ है कि जो सेशन कोर्ट ने निर्णय दिया था वो सर्वमान्य नहीं था, सही नहीं था, उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां थी। तो जिस आधार पर उन्होंने केस बनाया, जिस आधार पर सज़ा सुनाई, तो वो आधार निराधार है। तो हमें आशा, हमें विश्वास है कि अब हाई कोर्ट से हमें जिस प्रकार उनको बाइज्जत बरी किया गया है, वो निर्दोष थे, ऐसे ही हमारे गुरुदेव भी निर्दोष है और हमारे गुरुदेव को भी हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाएगा। निर्दोष तो हैं और बापूजी हम सब के बीच में जल्दी आएंगे। जी, रामा में बात करें तो युवा है, युवा के ऊपर जो देश की है वो बागडोर उनके कंधों पर है। किस तरह देखते हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ खास है आश्रम में? युवाओं के लिए खास है, यहाँ पूज्य बापूजी की एक ऐसी संस्था है, पूज्य बापूजी का ऐसा देवी कार्य है कि यहाँ बच्चा जन्म ले उससे पहले माँ के अंदर क्या क्या चीज़ें संस्कार आना चाहिए। जैसे वैदिक संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, तो उसमें पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। तो हम दिव्य आत्माओं को बुलाएं। आजकल दिव्य आत्मा नहीं, भटकती हुई आत्माएं जन्म ले रही है, जो माँ बाप को दुखी करती है, परेशान करती है। पहले आह्वान किया जाता था, यज्ञ किए जाते थे। रामचंद्र जी का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ था, कृष्ण जी का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ था, बड़े बड़े जो महापुरुष थे, भगवान बुद्ध का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ था। उनके माता पिता ने बड़ी तपस्या की थी, बड़ा संयम से जीवन जिया था, यज्ञ किए थे, प्रार्थना की थी, तब ऐसी महान आत्माओं का आगमन इस धरती पर हुआ था। तो वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें दिव्य आत्माओं को बुलाना है। तो दिव्य शिशु संस्कार के नाम से हमारे यहाँ पे माताओं बहनों को संस्कार दिए जाते हैं आश्रम के द्वारा, बहनों के द्वारा, ताकि हम उच्च आत्माओं को अपने देश में बुला सकें, अपने घर में बुला सकें। तो कहने का मतलब जन्म से लेके, बच्चा जन्म लेता है, जन्म भी ले तो हमारे घर में कैसी आत्मा आए, उसका हमें ज्ञान यहाँ से मिल रहा है, गुरु के द्वार से मिल रहा है। उसके बाद बच्चा जन्म लेता है तो फिर बचपन से ही उसको अच्छे संस्कार मिले, तो बाल संस्कार यहाँ पर क्लास चलती है। फिर वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर वो युवा होता है। अब युवा को सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि युवा आज पथभ्रष्ट हो रहा है, मार्ग भटक रहा है आज की जो युवा पीढ़ी है। तो उसको मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूज्य बापूजी ने दिव्य प्रेरणा प्रकाश, दिव्य युवा धन, जो देश का युवा है वो धन है, उसकी सुरक्षा कैसे हो, संयम, सादगी और सदाचार से ऊंचा लक्ष्य को कैसे सिद्ध किया जाए, वो सब बातें उस युवा धन सुरक्षा में है। तो युवा धन सुरक्षा अभियान और युवा सेवा संघ का निर्माण बापूजी ने करवाया, जो पूरे अभी देश भर में 20,000 युवा भाई हैं जो देश में कार्य कर रहे हैं और उस युवा सेवा संघ से लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जब तक हमारे पास, जिस प्रकार बोलते हैं कि हमने अगर कार बड़ी महंगी से महंगी ले ली और उसमें सब कुछ है, गाड़ी भी बढ़िया चलती है, पेट्रोल भी है, डीजल है, जो भी जिससे भी चलती सब कुछ है, चलाने वाला भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर अगर ब्रेक नहीं है तो वो गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही आदमी के पास सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं,
सौंदर्य है, धन है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं है और जीवन में संयम नहीं है, तो जैसे गाड़ी खाई में जा सकती है, ऐसी जीवन भी नरक की ओर जा सकता है। इसलिए युवा को अगर कोई मार्ग प्रशस्त कर सकता है तो वो विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने, जिनके चरणों में आकर के करोड़ों करोड़ों युवाओं ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। मैं खुद आश्रम में 24 सालों से रह रहा हूँ। 24 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी, लेकिन मैंने बापूजी के सत्संग और साहित्य पढ़कर ही मैंने अपने जीवन को बदला और मैं आश्रम में 24 वर्षों से रह रहा हूँ। तो ऐसे मेरे जैसे और भी करोड़ों करोड़ों युवा अपने जीवन को बदल सकते, परिवर्तित कर सकते हैं। तो पूरे देश भर में युवा तेजस्वी शिविर लगाए जाते हैं पूज्य बापूजी के आश्रमों में। अभी रायपुर में 7, 8, 9 को भी तेजस्वी युवा शिविर होने जा रहा है, तो मैं आह्वान करूंगा छत्तीसगढ़ के सभी युवान भाइयों को कि वहां उस शिविर में अधिक से अधिक लोग आएं ताकि बापूजी का ज्ञान उनको मिले और उस ज्ञान को पाकर और भी अपने जैसे युवाओं को वो इस युवा सेवा संघ में जोड़ सकें। रमा भी मैंने एक खास बात देखी है कि इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी आज भी साधक पंडाल से भरे हुए नजर आ रहे हैं। संगीन आरोप ये तो उनकी दृष्टि में है, मिथ्या आरोप लगाने वाले, झूठे आरोप लगाने वालों ने लगाए हैं। निंदा की उन्होंने, मीडिया ने टारगेट किया, मीडिया ने कुप्रचार किया। लेकिन जो बापूजी से जुड़े हैं, बापूजी से जिन्होंने दीक्षा ली है, जो दूर के तो कहते कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो निकट में रहते हैं और जो आश्रम में आते हैं और आश्रम में गुरुदेव से जुड़ कर के जिन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया है और जिनको लाभ हुआ है, वो प्रत्यक्ष उन्होंने देखा, उनको पता है कि आश्रम में जो कुछ भी मनगढ़ंत जो आरोप लगाए वैसा कुछ होता ही नहीं है। और यही तो सच्चाई है, यही तो प्रमाण है। कहते ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सच्चे गुरु भक्त कहते हैं अरे निंदा को कुछ तो है बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती। बापूजी के आश्रम में जो लोग आते हैं वो बापूजी के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, ऐसी वही मानते हैं, ऐसी बात नहीं। आज भी ऋषि प्रसाद जो कि 17 लाख प्रतियां छपती है और वो नॉन साधकों में भी जाती है, जो साधक नहीं वो भी पढ़ते हैं। तो समाज में अभी भी सेवा कार्य चल रहे हैं। हम विद्यालयों में जा रहे हैं, हम कॉलेजों में जा रहे हैं, हम हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, हम जेलों में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। तो समाज भी अच्छे से जानता है कि बापूजी को एक टारगेट के द्वारा फंसाया गया है झूठे आरोप में, और इसलिए बापूजी का जो देवी कार्य, सेवा कार्य सबको पसंद है, अच्छे लगते हैं। चाहे वो मातृपितृ पूजन दिवस हो, चाहे वो फिर ये तुलसी पूजन दिवस हो, या फिर तेजस्वी विद्यार्थी शिविर हो, या युवा सेवा संघ, जो भी सेवा प्रवृत्ति है, गायों की सेवा है, जो भी है, वो सबको अच्छी लगती है। इसलिए पूरे देश भर में आज भी उसी तरीके से बापूजी के श्री चरणों में सबकी आस्था है, विश्वास है, प्रेम है। और इसलिए निंदकों ने चाहे कितनी भी निंदा करी, लेकिन साधकों की आस्था, उनका विश्वास, उनका धैर्य, उनका प्रेम को वो नहीं तोड़ पाए। और यही वजह है कि इतना कुप्रचार होने के बाद भी साधकों की संख्या घटी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि आज इतने भारत के अंदर इतने बहुत बड़े बड़े संत हैं, वो हैं, लेकिन ऐसे संत जिनके ऊपर ऐसा झूठा आरोप भी लगा और कोर्ट ने उनको सज़ा भी सुनाई, उसके बावजूद भी आज अगर सबसे ज़्यादा अनुयायी है, उनको मानने वाले लोग हैं, तो वो संत श्री आसाराम जी बापूजी के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, जो आज भी उनको भगवान की तरह पूजते हैं। जाने का वक्त हो चुका है, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखो, कहते सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक के कागजी फूलों से। निंदकों ने जितना निंदा करना था किया, जितना कुप्रचार करना था उन्होंने किया। अब जो बापूजी को नहीं जानते थे वो भी जानने लगे, उनके अंदर भी जिज्ञासा है कि भाई कौन है बापूजी, और बापूजी जल्दी ही आएंगे। कहते हैं कि शीशे पे इल्ज़ाम लगाना फिजूल है, शीशे पे इल्ज़ाम लगाना फिजूल है, साहब गौर से देखिए आपके चेहरे पर ही धूल है। ऐसे ही जो निंदक हैं वो उनका चेहरा ही ऐसा है, उन्होंने संतों पर निंदा का आरोप लगाया, लेकिन सच्चाई अपने आप बाहर आती है। कई बार राहु और केतु जैसे सूर्य को ढांप लेते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए। ऐसे ही राहु केतु की तरह बादल आ जाते कभी सूर्य के ऊपर, तो कितनी देर, लेकिन सूर्य उससे कोई अस्त नहीं हो जाता है। सूर्य तो फिर उगता है और सारे जग को प्रकाशित कर ही रहा है। ऐसी बापूजी का ज्ञान अभी भी सबको अपने जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, और बहुत जल्दी ही बापूजी हम सबके बीच में होंगे और बापूजी का सत्संग, ज्ञान, ध्यान सबको मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है और हमें पूरा उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ रामा भैया जी, जो लगातार छत्तीसगढ़ प्रवास पर है और कई जगहों पर सत्संग दे रहे हैं। लगातार वो साधुओं से अपील कर रहे हैं कि अपनी जो सेवा साधना है वो लगातार बढ़ाते रहें, और जिस तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र
के तहत संत श्री आसाराम जी बापू को फंसाया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर वे निर्दोष है और जल्द ही छूटकर जेल से बाहर आएंगे। कैमरा पर्सन हितेश साहू के साथ आर्जन टिकेश वर्मा, दुर्ग, छत्तीसगढ़।